भी यही रूटीन करना चाहिए पर हम करते नहीं है। ये जो प्रथम सोपान है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एड क्या है, पट्टी कितने प्रकार की होती है, उनको किस प्रकार बांधा जाता है कि स्काउट विश्वसनीय होता है। स्काउटिंग सुनागरिकता की शिक्षा है। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, यही हमारी। नमस्कार दोस्तों, आज वी ऑफिशियल पॉडकास्ट आया है वारासिनी की छोटी टीलीबाई, जहां पर भारत स्काउट गाइड का बालाघाट जिले का एक प्रशिक्षण चल रहा है बच्चों को लेकर, जहां पर शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक तौर पे भी इन्हें एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है डुलीराम भगत जी, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे और इस प्रशिक्षण के बारे में पूरी जानकारियाँ ये देंगे कि कैसे बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ स्काउट गाइड को लेकर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, ये कैसे क्या यहाँ पर आयोजन चल रहा है स्काउट गाइड को लेकर, और बालाघाट जिले से जो प्रशिक्षण यहाँ वारासिनी तहसील में चल रहा है इसके बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। ये जो प्रशिक्षण चल रहा है ये भारत स्काउट गाइड जिला संघ के तत्वाधान में आदरणीय जिला कमिश्नर पदेन शिक्षा अधिकारी आदरणीय अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के निर्देशन पर ये जो प्रशिक्षण आहूत किया गया है, जिसमें 4 ब्लॉक से विद्यार्थी जो स्काउट गाइड के नाम से आए हुए हैं उनको हम प्रवेश से द्वितीय सोपान तक का पाठ्यक्रम इस कैंप में बताना उसमें उचित समझे हैं, क्योंकि इसके आगे का जो पाठ्यक्रम है वो तृतीय सोपान के बच्चों को दिया जाता है और राज्य पुरस्कार के बच्चों को राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रशिक्षण चल रहा है ये कौन सी क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को दिया जाए? हमारी स्काउटिंग मिडिल सेक्शन यानी 6वीं से कवर करती है जो 12वीं तक। तो इसमें अधिकतर बच्चे मिडिल सेक्शन के और हाई स्कूल सेक्शन के आए। अच्छा, मिडिल सेक्शन के और हाई स्कूल 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लोग अधिकतर आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ के बच्चे अभी जो है यहाँ प्रशिक्षित 4 ब्लॉक के आए हैं, 4 कटंगी, तिरोड़ी, खैरलांजी और वारासिनी। अच्छा। तो इस प्रशिक्षण की खासियत क्या है अगर हम आपसे जानना चाहें तो? इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जो स्काउट गाइड का सर्वांगीण विकास, जो हमारे स्काउटिंग में माना जाता है कि स्काउटिंग सुनागरिकता शिक्षा देता है, हाँ। उसके तहत हमारे जो स्काउटिंग के आधारभूत मूल सिद्धांत है कि स्काउटिंग की जो सिद्धांत ईश्वर के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस आधार का प्रशिक्षण हम स्काउट गाइड को देते हैं। अच्छा, तो ये बालाघाट जिले में कब से शुरू हुआ है ये प्रशिक्षण? ये 13 सितंबर से, ये अभी 13 तारीख से चालू हुआ है अभी, और 5 दिन का शिविर है ये। अच्छा, जो 17 तारीख को समाप्त होगा। ओके। और इसी प्रकार का 17 से 21 का और 5 दिन का दूसरे ब्लॉक का शिविर है। अगर एक लाइन में अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि इस प्रशिक्षण में बच्चों को क्या क्या सिखाया जा रहा है शुरुआत से लेकर? यहाँ जो बच्चे आए हैं वो स्कूल स्तर पर प्रवेश और प्रथम सोपान का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके आए हैं। अच्छा, ये जो प्रथम सोपान है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? प्रथम सोपान के पहले प्रवेश की प्रक्रिया होती है। अच्छा, स्काउट गाइड में? हाँ, स्काउट गाइड में प्रवेश जो बच्चा 10 साल 3 माह का एज का हो जाता है, ओके, तो वो स्काउट में आने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो वो बच्चा 6वीं क्लास में इंटर करता है। उसके बाद 6 महीना तक उसको प्रथम सोपान का पाठ्यक्रम दिया जाता है। अच्छा। उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत झंडा गीत है, प्रार्थना गीत है, स्काउट के क्या नियम हैं, प्रतिज्ञा क्या है, उसको सेवा कार्य घर में और अपने स्कूल के प्रति भलाई के कार्य कौन कौन से किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों का ज्ञान स्कूल में दिया जाता है दल के माध्यम से या स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन के माध्यम से। स्काउट को सिखाने वाला स्काउट मास्टर कहलाता है, गाइड को सिखाने वाला गाइड कैप्टन कहलाता है। अच्छा। तो वहाँ जो प्रथम सोपान का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके आए हैं उनको यहाँ पर द्वितीय सोपान का पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है 5 दिन के दौरान में, जिसमें नॉटिंग है, जो जीवन में जो रस्सी होती है उस रस्सी से कितने प्रकार की गांठें बनाई जाती है, फर्स्ट एड क्या है, पट्टी कितने प्रकार की होती है, उनको किस प्रकार बांधा जाता है, ये सारे प्रशिक्षण इस 5 दिन के दौरान दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षण विद्यार्थियों को जीवन में कहाँ काम आने वाला है? मान लिया जाए यदि कोई बच्चा
नौकरी में आ जाता है या नौकरी के साथ साथ किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है या सोशल वर्क में जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहली बात होती है हमारी स्काउटिंग का जो पहला नियम है कि स्काउट विश्वसनीय होता है। तो वो विश्वसनीयता हर जगह, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में जाता है, तो वो बात एक छोटे से प्लेटफॉर्म स्काउट से सीख करके अपने जीवन में वो चरितार्थ करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है भेजेंद्र चौधरी जी। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रो लेंगे। सर, आपका नाम से शुरुआत कीजिए, किस पद पे रहे और कैसे यहाँ पे भूमिका था? मेरा नाम भेजेंद्र कुमार चौधरी जी। विद्यालयीन सेवाओं से तो मैं 6 साल पहले सेवानिवृत्त हो गया हूँ और भारत स्काउट एंड गाइड से मैं 1988 से जुड़ा हूँ। अच्छा। वर्तमान में मैं जिले में कोषाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। अच्छा। पहले मैं जिला डीओसी भी रहा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर 25 साल तक, और अब मैं कोषाध्यक्ष हूँ विगत 10 सालों से। अच्छा जी। तो सर, ये जो स्काउट गाइड का जो प्रशिक्षण चल रहा है, तो इसकी क्या भागीदारी है, हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या भागीदारी होती है इसकी? समाज में इन बच्चों की भागीदारी ये है कि समाज में जो भी गतिविधियां चल रही हैं इस समाज को सुसंस्कृत बनाने में, उसमें स्काउट गाइड कैसे सम्मिलित हो सकता है, कैसे उसमें सहयोगी हो सकता है, कैसे उस अपने उत्कृष्ट कार्यों से उस गतिविधियों को और बढ़ाने में सहायक हो सकता है, ये हम उसे सिखाते हैं। जी। जैसा कि हमारे भगत जी ने बताया कि ये स्काउटिंग सुनागरिकता की शिक्षा है। सुनागरिकता हाँ, एक नागरिक को हम सुनागरिक, अच्छा नागरिक कैसे बना सकते हैं, वो स्काउटिंग के माध्यम से सिखाया जाता है। प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक के हम लोग इनकी एक्टिविटी कराते हैं। इनको मंच, माइक और मैदान तीनों चीज़ें देते हैं, और व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है इन्हीं तीनों चीज़ों से होता है। मैदान से उसका शारीरिक ये होता है, और बौद्धिक उसका मंच के माध्यम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाता है। आज रात्रि में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हम चाहेंगे कि आप भी उसमें। आज रात्रि में है? जी, आज जी। कितने बजे है कार्यक्रम? 6 बजे। शाम को 6 बजे। 6 बजे से आप हमारे साथ आइएगा। बच्चों को आज के दिन हम लोग भोजन परोसते हैं, बाकी दिन वो लोग हमको परोसते हैं, एक दूसरे को सेवाएं देते हैं कैसे। और स्काउटिंग टोटली सेवा का कार्य है। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। यही हमारी प्रार्थना होती है। जी जी। और हम इसी के लिए जीते भी हैं। और स्काउटिंग ही है कि 6 साल हो गए सेवानिवृत्ति के बाद भी हम समाज सेवा के कार्य में लगे हैं। उसके मूल में अगर कोई चीज़ है तो वो स्काउटिंग है। सर, जैसे ये प्रशिक्षण चल रहा है, तो इसमें निम्न चुनौतियां क्या रहती है आपके लिए? चुनौतियां क्या होती है? आप चुनौतियाँ ये है कि कभी बच्चों की कोई तबीयत वगैरह कुछ कम ज़्यादा खराब हो गई तो उनको हम फर्स्ट एड दिलाना, उनको प्राथमिक उपचार दिलाना। बच्चों को पहली बार बच्चे अपना घर छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके आते हैं, तो उनकी होम सिकनेस को दूर करना। तो वो बच्चे अभी यहीं पे रहेंगे जब यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, अपनी थाली स्वयं दांतते हैं, अपना बिस्तर स्वयं बिछाते हैं। उनको हम एक छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। और दुनिया में जितने भी महान लोग हुए उन्होंने बड़े काम करके महान नहीं हुए, छोटे छोटे काम को थोड़ा सा अलग ढंग से करके वो महान हो गए। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे इनको छोटे छोटे, जैसे बिस्तर रोज घर में माता पिता बिछाते हैं, हम इनको बताते हैं कि कितना बिस्तर बिछाना है, कैसे बिस्तर बिछाना है, कैसे ब्रश करना है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे थाली साफ करनी है, कैसे भोजन बनाना है, कैसे रोटी बनानी है, कैसे कम से कम सामग्री में अच्छे से अच्छा जीवन यापन करना है। ये हम इनको सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको और मजबूत बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं अभी आगे? हमारी सबसे पहली योजना तो ये है कि जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, यह हमारा 100 वर्ष पुराना विद्यालय था, जहाँ हमारे नगर के ही नहीं अपितु आधे जिले के लोगों ने यहाँ से शिक्षण प्राप्त किया। ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग शासन ने इसको डिसमेंटल के आदेश दे चुकी थी जी, क्योंकि जितनी भी 100 साल पुरानी हमारे नगर की और भी बिल्डिंग है, मेन प्राथमिक, टीलीबाई स्कूल बोआला और पुत्रीशाला, डोर अस्पताल, ये सब गिरा दी गई। ये भी गिर रही थी, आधी तो गिर चुकी थी और आधी गिरा दी जाती, क्योंकि अगर नहीं गिराती तो किसी के ऊपर गिरती तो नुकसान हो जाता, इसलिए शासन इसको गिरा करके इस भूमि को बेच देती। अच्छा। हमने उसे सारे स्काउट गाइड के लोग मिले,
आपस में तालमेल बिठाया। और योग और स्काउटिंग गाइडिंग के लिए योग भी शासन का ही एक पार्ट है। योग आयोग बना है मध्य प्रदेश योग आयोग जी। और उसका भी प्रशिक्षण, यहाँ जिला प्रशिक्षण केंद्र है योग आयोग का और जिला प्रशिक्षण केंद्र है भारत स्काउट एंड गाइड का। और दोनों के दोनों प्रशिक्षण जो है ये विद्यालय में समसामयिक, जिसको हम कह सकते हैं सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत चलते हैं, जो शिक्षण के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहलाती है उसके अंतर्गत स्काउटिंग गाइडिंग, एनसीसी, एनएसएस ये जो चलते हैं, योग, तो ये उसके अंतर्गत चल रहे हैं। तो उसी का सारा प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। यहाँ शाम को जूडो कराटे का प्रशिक्षण होता है, यहाँ सुबह और शाम योग का प्रशिक्षण होता है। इसी प्रशिक्षण केंद्र से निकले हुए बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक गए। अच्छा। और अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक बार नहीं, 4 बार एक बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर गया है। कोई 2 बार गया है, कोई 3 बार गया है, कोई स्टेट लेवल पर गया है। और अभी भी निरंतर उनका प्रशिक्षण चालू है। प्रतिदिन शाम को 6 बजे से 8 बजे तक के। अच्छा अच्छा जी। और निःशुल्क है ये सब चीजें, निःशुल्क है, इसलिए कोई आपको फीस वगैरह नहीं देनी। कोई फीस नहीं। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप इस पर हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे युवाओं को, पहला सुख निर्मल हो काया, हमारा स्वस्थ शरीर हो और उसके लिए प्रातःकाल जल्दी जागें। हम लोग यहाँ स्काउटिंग के माध्यम से BP6 सिखाते हैं। लॉर्ड बेडन पावेल ने अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए 6 तरह की एक्सरसाइज सिखाई थी। वो 6 तरह का योगाभ्यास हम बच्चों को बताते हैं। बच्चे स्वयं भी करते हैं, अपने परिवारजनों में, अपने मित्रजनों को भी सिखाते हैं। योग के माध्यम से भी स्वस्थ रहने की विधा सिखाते हैं। तो निरोगी रहें, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो अच्छे कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे तो अच्छे परिणाम होंगे। तभी तो हमारा राष्ट्र विश्व गुरु कहलाएगा और तभी तो विश्व में नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। यही तो हम चाहते हैं, प्रत्येक युवा, प्रत्येक युवती स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ें, योग से जुड़ें, अपने आप को निरोगी करें, अपने मन में सद्विचारों का केंद्र बनाएं और आगे बढ़ें। युवाओं को अपने माध्यम से हमारे पॉडकास्ट पे आपके माध्यम से एक संदेश दीजिए कि क्या होना चाहिए और कैसे इस प्रशिक्षण में आना चाहिए और कैसे इसमें भाग ले सकते हैं। स्काउटिंग में हमारे जो युवा कहलाते हैं उनका एज फैक्टर 6 to 12 25 एज के युवा को हमारा स्काउटिंग युवा मानता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो 6 से 25 साल के एज फैक्टर के युवा है या युवतियाँ हैं, वो स्काउटिंग में आकर हमारी स्काउटिंग में राष्ट्रपति और राज्यपाल अवार्ड तक जाने में बहुत जल्दी समय में, या उस अवार्ड को प्राप्त करने में, क्योंकि जनरली ये होता है कि एक साधारण व्यक्ति राष्ट्रपति से मिल नहीं सकता, लेकिन हमारा स्काउटिंग ऐसा मंच है जो 3 से 4 वर्ष के दौरान एक स्काउट या गाइड राष्ट्रपति महोदय के हस्ते बढ़िया प्रमाण पत्र, और राष्ट्रपति प्रमाण पत्र जिसको मिल जाए, हमारे स्काउटिंग में रेलवे में अलग से इनके लिए कोटा निकलता है। अच्छा, रेलवे में कोटा भी निकलता है। जो राष्ट्रपति स्काउट है या राष्ट्रपति गाइड है, यदि वो राष्ट्रपति अवार्डेड हो जाती है तो उनके लिए स्काउटिंग में अलग से, क्योंकि जनरली ये होता है कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है तो उनमें जनरल नॉलेज, बहुत से नॉलेज पूछा जाता है, लेकिन इसमें टोटल स्काउटिंग का ही ज्ञान उनसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है स्काउटिंग नए युवतियों के लिए और युवकों के लिए कि वो स्काउटिंग ज्वाइन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर स्काउट गाइड प्रशिक्षण लेने वाली एक बालिका। चलिए उनसे नाम के साथ साथ पूछते हैं कि वो इस प्रशिक्षण में क्या क्या सीख रही है और कैसे उनके जीवन में ये सब काम आएगा। बेटा पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम पूर्वा बिसेन है। पूर्वा बिसेन। तो पूर्वा, आप क्या सीख रहे हो इस प्रशिक्षण में? इस प्रशिक्षण में हम स्काउट गाइड की ट्रेनिंग लेने आए हैं, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है बेटा यहाँ पे? यहाँ पे हमें BP6 सिखाया जा रहा है। अच्छा। बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा जोर के बोलो। सबका आदर, और यहाँ पे एक रूटीन होती है जो हमें घर पे भी यही रूटीन करना चाहिए, पर हम करते नहीं है, और यहाँ पे सर आके हमको जगा के रूटीन पे लगा देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको रूटीन सिखाई जा रही है कि जीवन में क्या क्या रूटीन आपको करना चाहिए, सुबह से उठने से लेके
रात को सोने सोने तक। तक। तो आपको बढ़िया लग रहा है अभी ये? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए बेटा अभी ये चालू है? तो ये चौथा, आज का चौथा दिन है। आज का चौथा दिन कल है। 5वां दिन है, हमें जाना है घर फिर। तो आप कौन सी क्लास में हो मैं क्लास 10। और कहाँ से आए हो आप? मैं रामपायली रामपायली से आए। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपायली। अच्छा, आप पढ़ाई वहाँ करते हो, स्काउट गाइड का प्रशिक्षण लेने के लिए आप यहाँ पर। मेरे साथ एक नन्ना मुन्ना बालक है जो स्काउट गाइड प्रशिक्षण में यहाँ पर है। चलो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आदित्य दिल्लारे है। तो आदित्य कहाँ से हो आप? मैं नएगांव खसी हूँ। नवेगांव। हाँ, तो यहाँ कब से हो प्रशिक्षण में आप? यहाँ पर प्रशिक्षण में आज 4 दिन हो गया अच्छा अच्छा। और कल यहाँ से जाएंगे। 5 दिन का था दिवसी। तो हाँ, क्या क्या सीखे बेटा ये प्रशिक्षण में यहाँ आप? पर सर्वप्रथम तो अनुशासन सीखे। अनुशासन में कैसे रहना है, सबके साथ कैसे मित्रता का भाव रहना है, यहाँ के नियम तौर तरीके, बहुत सारे अन्य चीज़ भी सीखे। अन्य चीज भी सीखे। तो पूरी लाइफ की रूटीन भी सीखे कि कैसा व्यवहार करना है, क्या हाँ। कैसा लग रहा है सीख के बेटा यहाँ आपको? पे ये सब सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? स्काउट गाइड प्रशिक्षण में आना चाहिए कि नहीं? हाँ, आना चाहिए। सभी लोगों को आना चाहिए। सभी लोगों को आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आज स्काउट गाइड प्रशिक्षण में प्रशिक्षक विजेंद्र चौधरी जी और डुलीराम भगत जी, जिनके द्वारा और भी शिक्षकगण द्वारा ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है और बच्चों को बहुत अच्छी व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक क्या क्रियाकलाप अपनी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें सिखाई जा रही है। तो धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पर आए और इतनी अच्छी बातें युवाओं से साझा की। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपने विचार हमसे साझा ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।